बहुत बहुत धन्यवाद सर। निस्संदेह तत्व और तंत्र के भेद, साधन और साध्य के भेद को समझना अति आवश्यक और दौर चाहे जो भी हो, गांधी हर दौर में युवाओं के रोल मॉडल रहेंगे और हैं। और हम सभी को सुन रहे सभी विद्यार्थियों से आग्रह कि यदि हम और स्वयं से भी तथा अपने सभी श्रोता बंधुओं से भी आग्रह है कि गांधी को कुछ क्षण के लिए भी जी लेना, कुछ अंश भी जी लेना अपने आप को धन्य करने की एक पहली पादान है और उस पर जरूर हम सभी को अग्रसर होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले सत्र में इसके बाद मिलेंगे। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं शिक्षकों के और विद्यार्थियों से उसके साथ, और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही समसामयिक विषय जो हम सभी के लिए बड़ा उत्कंठा का विषय है, ये उत्साह का भी विषय है और हम समझना चाहते हैं संक्षेप में नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में गांधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर, और हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर धनंजय धीरज जी को। डॉक्टर धनंजय धीरज गया कॉलेज गया, जो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का एक अनुषंगी कॉलेज है, वहाँ शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और काफी लंबा अनुभव है नई शिक्षा नीति या नीतिगत बदलावों से संबंधित कार्यों को संपन्न करने का, और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानने का, समझने का लंबा अनुभव है डॉक्टर धीरज के पास। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर धनंजय धीरज महोदय से कि क्या आप अपने विचारों को, और मैं एक बार पुनः और एक बात आग्रह करूंगा कि हमारे पास समय की भी पाबंदी है, 10 मिनट प्रति वक्ता, और सर प्लीज आप शुरू करेंगे। धनंजय सर। नमस्कार। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की भूमि और भगवान विष्णु की मोक्ष स्थली गया की पावन धरती से आप सबों को प्रणाम प्रेषित करता हूं। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में आप सबों से जो सीखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं केंद्रीय विद्यालय खुर्दा को कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। एसके चोपधर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं, डीपी शर्मा साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं, और मेरे भाई सारंगी जी के प्रति भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं और नमन करता हूं उन सभी शिक्षकों को, उन सभी अभिभावकों को और प्यारे बच्चों को जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर द्विवेदी सर के चरणों में सादर प्रणाम। उस्मान सर को भी मेरा आदाब है, और गांधी को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए भाई ऋषभ जी की बात से मैं बहुत ही प्रभावित हूं। चलिए अब इस बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, क्योंकि गांधी जी की बात और गांधी दर्शन की बात और नई शिक्षा नीति में उसका समावेश, इन बातों को चंद मिनटों में किसी पटल पर रख पाना स्वयं में सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका एक ध्रुव व शिक्षार्थी या विद्यार्थी स्वयं है, जिसके इर्द गिर्द यह सारी प्रक्रिया घूमती है। दूसरा शिक्षक, और तीसरा अभिभावक या समाज। शिक्षा की एक छोटी सी परिभाषा है, एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट, एंड अगेन दिस ऑल राउंड इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। महात्मा गांधी जी के संपूर्ण दर्शन से अगर हम थोड़ी सी बात उनके शैक्षिक दर्शन की करें
तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की जो परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है, 3 स्फीयर को उन्होंने भी टच किया है, लेकिन अपने डेफिनेशन में उन्होंने कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर टर्म का न प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि बाय एजुकेशन आई मीन ड्रॉइंग द आउट बेस्ट फ्रॉम ए चाइल्ड्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ऑल दीज 3 डायमेंशन सिंबलाइजेस the 3 aims of education which we have right now। चाहे वो 3 R's की बात हो, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक की बात हो, चाहे वो 3 H की बात हो, डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड की बात हो, गांधी की प्रासंगिकता सर्वत्र झलकती है। गांधी सर्वकालिक है। गांधी जी के दर्शन को जानने के लिए बहुत सही ऋषभ जी बता रहे थे, और मैं भी बच्चों को प्रेरित करूंगा इस बात के लिए कि वो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ को अवश्य पढ़ें। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा आप अवश्य पढ़ें। सैकड़ों घटनाओं का वर्णन है जिसमें महात्मा गांधी ने बिल्कुल अपने जीवन के यथार्थ को लिखा है, अपने अनुभवों को उन्होंने लिखा है। वो अनुभव कटु भी है और वो अनुभव मधु भी है। बच्चे उन अनुभवों को पढ़कर अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले सकते हैं और भविष्य की रणनीति तय कर सकते हैं। बच्चों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये गांधी की बातें तो 40s 50s की हैं, अभी नाउ वी आर इन द 21st सेंचुरी, तो अभी हमारा जो एजुकेशन है बेस्ड ऑन National Policy of Education 2020, and sir you are talking way back the बुनियादी शिक्षा और the नई तालीम of महात्मा गांधी। How will you create a correlation? How will you create a balance between these two? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ट्रेडिशनलिटी की बात करता है, एक मॉडर्निटी की बात करता है, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी ने एजुकेशन को उसी वक्त ये माना था कि एजुकेशन इज द टूल ऑफ सोशल चेंज। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है, और उनकी परिकल्पना थी कि शिक्षा के आधार पर हम एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करें। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि उस वक्त देश में बहुत ज्यादा शोषण था। अगर आप गांधी के दर्शन की बात करेंगे, अगर आप गांधी दर्शन की गहराइयों में जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि गांधी एक इंसान नहीं थे, गांधी स्वयं एक संस्थान थे। He was just not an individual, rather he was institution in himself। अब देखिए विभिन्न परिस्थितियों को अगर आप कंपेयर करेंगे, बच्चे अगर अपने स्कूल की छोटी मोटी बातों से अगर गांधी के लाइफ को कंपेयर करेंगे, तो देखिए सत्य और अहिंसा ये सामान्य दर्शन है उनके। 2 आधार सत्य और अहिंसा उन्होंने दिए हैं। अब देखिए सत्य का अर्थ है, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे मन कई विद्वान वक्ता हैं जिनसे मुझे भी कुछ सीखना है और मुझे भी कुछ सीखने की लालसा है। सत्य का अर्थ विद्यार्थी के लिए क्या है और सत्य का अर्थ शिक्षक के लिए क्या है, आप इसको समझिए। वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थी के लिए सत्य का अर्थ यह है कि यदि वह शिक्षक की बातों को नहीं समझता है तो वह शिक्षक से अपनी बातें पूछ सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। उसके लिए यह सत्य है। He should explore the truth। अब एक शिक्षक के लिए सत्य क्या है? एक शिक्षक के लिए सत्य यह है कि यदि किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है, तत्क्षण मुझे यह स्वीकार कर लेना होगा कि हाँ, आज तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, लेकिन कल मैं और कक्षा के सारे विद्यार्थी मिलकर सत्य की खोज करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर इस कक्षा में लाने का प्रयत्न करेंगे। आमतौर पर स्थितियां इसके विपरीत हो जाती हैं। हम कभी कभी बच्चों को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखते हैं जब हमारे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। किंतु यदि हम एक बार कक्षा में इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात है, तत्क्षण विद्यार्थी के मन में
एक ऐसी भावना आती है कि अच्छा, मैं और मेरे गुरु दोनों एक ही धरातल पर हैं, क्योंकि हम दोनों को इसका उत्तर नहीं मालूम है। Friends, what I mean to say is that when you are truthful towards your students, when you are truthful towards your people, there will be no communication gap between you and your students. कैरेक्टर बिल्डिंग, आप गांधी दर्शन की बात अगर करेंगे, उनके शैक्षिक दर्शन की बात करेंगे, तो उनका समग्र फोकस, उनकी समग्र चिंताएं चरित्र की शिक्षा और नैतिकता को लेकर रही। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, बच्चे एग्जाम में कभी कभी अनफेयर मीन्स करते हैं। समटाइम्स व्हाट टीचर्स डू, टीचर्स उनको रोकते हैं, उनको मना करते हैं। द सिचुएशंस आर अपोजिट विद गांधी। गांधी जी के जब स्कूल का इंस्पेक्शन हुआ और स्कूल इंस्पेक्टर महोदय जब घूम रहे थे, तो महात्मा गांधी ने अपने स्लेट पर एक शब्द का गलत उच्चारण लिख रखा था, गलत नीचे लिख रखा था, गलत स्पेलिंग लिख रखी थी। तभी उनके टीचर ने उन्हें हिंट किया कि तुम बगल वाले से कॉपी कर लो, तुम्हारा स्पेलिंग गलत है। बट ही डिनाइड। गांधी ने इनकार कर दिया, मोहन ने इनकार कर दिया। अब देखिए, सी हाउ डिफिकल्ट इज टू प्रैक्टिस दिस ट्रूथ। कैसे कैसे हम सत्य का अनुपालन अपने जीवन में करें और गांधी के आदर्शों को आत्मसात करें। किसी भी पहलू को आप उठाइए, यह कैरेक्टर बिल्डिंग का उदाहरण है। आज हम वैल्यू एजुकेशन के रूप में बच्चों को वैल्यू एजुकेशन की पाठ्य पुस्तकें पढ़ा रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन पर काफी फोकस दे रहे हैं, लेकिन एज पर द गांधीयन फिलॉसफी, एज पर द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, हमें पुस्तकों से अधिक बल परिस्थितियों पर देना पड़ेगा और बच्चों के बीच ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ेगी जिनसे उनके अंदर की भावनाएं जाग सके, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक ज्ञान में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं के क्षेत्र में, भावनाओं से हमारे विद्यार्थी शून्य हैं, भावनाओं से हमारे विद्यार्थी थोड़े कमजोर हैं। हो सकता है इसका कारण विद्यार्थी और समाज के बीच आत्मीय लगाव ना हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनका ज्यादा जुड़ाव हो, तकनीक से उनका ज्यादा जुड़ाव हो, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ उनके अंदर भावनाओं का विकास होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक कि भावनात्मक विकास नहीं होगा, तब तक कि हम गांधी के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। आप ये मान लीजिए कि आज समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो भावनाओं से शून्य है, जो गांधी दर्शन से शून्य है। क्योंकि अगर उसके अंदर भावनाएं होंगी तो वह हिंसा नहीं करेगा, वह असामाजिक कार्यों में लिप्त नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि हमें गांधी दर्शन से अवगत होना होगा, गांधी के शैक्षिक विचारों को हमें जानना होगा। अगर संक्षेप में हम गांधी दर्शन के अगले पड़ाव की बात करें, तो गांधी की एक बहुत बड़ी चिंता यह थी कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषक है और हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब है, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, शिक्षा के आर्थिक भार को संवहन नहीं कर सकता है। सेल्फ रिलायंस का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया और अर्न बाय लर्न, यानी शिक्षा अर्जन के साथ साथ कुछ जीविकोपार्जन की भी बात हो, कुछ अर्थ के अर्जन की भी बात हो। अब देखिए, उस समय उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया, जो नई तालीम की कॉन्सेप्ट उन्होंने दी, उसको हम आज के नई शिक्षा नीति के वोकेशनल एजुकेशन से कंपेयर कर सकते हैं, नई शिक्षा नीति के वैल्यू एजुकेशन से कंपेयर कर सकते हैं। यानी गांधी दर्शन की जो भी बातें उस वक्त थी, वो आज भी अक्षरशः प्रासंगिक हो रही हैं। अब देखिए, अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो गांधी जी ने उसी वक्त एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया, एक बहुत बड़ा इनोवेशन लाया समाज में, चरखा के माध्यम से। चरखा के माध्यम से समाज में एक क्रांति आई, एक तकनीक के माध्यम से एक क्रांति आई, जिसने लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया और आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हम आज करते हैं, वर्षों पहले इसका बीज गांधी ने बो दिया था। अब आप देखिए, पढ़ने के साथ साथ विद्यार्थियों को
शिल्पकला का ज्ञान, हस्तकला का ज्ञान, यानी उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास और उन कौशलों का उपयोग करते हुए घरेलू स्तर पर, विद्यालय स्तर पर कुछ ऐसी सामग्रियों का निर्माण जिनको बाजार में स्थान मिल सके और जिससे विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति संपन्न हो सके, ताकि कोई भी विद्यार्थी अर्थ के अभाव में शिक्षा के अर्जन से वंचित न रह जाए। यह महती चिंता थी गांधी की, और इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी दर्शन में उन्होंने सेल्फ रिलायंस के प्रिंसिपल को रखा। सेल्फ रिलायंस को एक आधार उन्होंने माना कि अगर विद्यार्थी को आगे अपनी शिक्षा का अर्जन करना है तो उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। इसका दूसरा पहलू आप देख लें। इसका दूसरा पहलू यह है कि किसी भी विद्यार्थी को यदि किसी विषय विशेष में रुचि न होगी तो उसमें अरुचिवश वह विद्यालय न छोड़ दे, वह छीजन का शिकार न हो जाए, वह ड्रॉप आउट न हो जाए। इसके वजह से उन्होंने कहा कि वैसा विद्यार्थी जिसे किसी विशेष शिल्प में रुचि है उसे उस विशेष शिल्प का ही प्रशिक्षण दिया जाए, उसे उस विशेष कला का ही प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वह उस कला में प्रवीण हो सके, उस कला में वह निपुण हो सके। क्योंकि उनका यह मानना था कि शिक्षा के कई उद्देश्य हैं। हम संक्षेप में अगर इस पर चर्चा करें तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य यह सेल्फ रिलायंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य से गांधी का तात्पर्य कुटुंबकम के भाव से था, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वह हमें यह बताता है कि the concept of global village was imagined even at that time by Gandhi. बहुवादी संस्कृति के पोषक थे गांधी, और उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को आमंत्रित किया और उनका समंजन करके एक बहुवादी संस्कृति का निर्माण किया। नैतिकता अथवा चारित्रिक विकास, यह गांधी दर्शन के शिक्षा के दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सर्वाधिक चिंता इस बात पर थी कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके चारित्रिक विकास पर कैसे बल दिया जाए और उनका चारित्रिक विकास कैसे किया जाए। अभी देखिए, नई शिक्षा नीति में जो बातें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के तौर पर कही गई है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कही गई है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कही गई है, तो ये तमाम चीजें महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा नीति के आधार पर ही है या उसका विस्तारित स्वरूप है, आप ऐसा मान लें। आप यह सोचकर हतप्रभ होंगे कि जिस बात की कल्पना, जिस बात को आत्मसात आज हम 21वीं सदी में कर रहे हैं, तो उसकी परिकल्पना गांधी ने तो 19वीं सदी में ही करके रख दी थी। आप इमेजिन करिए क्या सोच रही होगी उस शख्स की, क्या विचारधारा रही होगी उस शख्स की। इतना ही नहीं, अपने दर्शन को महात्मा गांधी ने विश्व के पटल पर रखने का प्रयत्न किया और वे सफल भी हुए, और शिक्षा को आधार मानते हुए, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में प्रयोग करते हुए, अपने दर्शन को आगे लाते हुए उन्होंने विश्व नागरिकता की कल्पना की। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाए, न सिर्फ उन्हें उनके विषय वस्तु का ज्ञान कराए, बल्कि इन सब से कहीं ऊपर उठकर उनके मन में एक सार्वभौम भाईचारा, एक सार्वभौम भ्रातृ प्रेम, एक सर्वधर्म समभाव, सभी समुदायों, सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव, और इन सब से ऊपर उठकर समस्त विश्व को एक कुटुंब मानना, एक परिवार मानना, और हमें स्वयं को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक नागरिक समझना चाहिए। हम विश्व के एक नागरिक के रूप में इस पटल पर हैं, इस धरातल पर हैं। यह थी गांधी की कल्पना, यह था गांधी का दर्शन। प्यारे बच्चों, आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करें, आप प्रैग्मेटिज्म अप्रोच की बात करें,
जितने भी अप्रोचेस हैं लर्निंग के, आप यदि उनके मूल में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका भी अस्तित्व, इसका भी बीजारोपण गांधी के शिक्षा दर्शन में है, और ये उसी का प्रतिफल है। क्योंकि गांधी अग्रसूची थे और उन्होंने जिस दर्शन की कल्पना की थी वह सिर्फ 19वीं सदी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह ये जानते थे कि आने वाले भावी विश्व का स्वरूप क्या होगा और आने वाले भावी समय में हमारे विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा का स्वरूप क्या हो, जिससे वह विश्व पटल पर स्वयं को एक विश्व नागरिक के रूप में प्रतिस्थापित कर सके। किताबी ज्ञान तक गांधी कभी सीमित नहीं रहे। सदैव उन्होंने यह माना कि विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थितियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट हैव एक्सपोजर टू रियल लाइफ सिचुएशंस, तभी उनके अंदर जो सर्वांगीण विकास की कल्पना है वह साकार हो पाएगी। क्योंकि बौद्धिक विकास मैं मानता हूं कि कक्षाओं तक सीमित है, कक्षाओं में हो सकता है, लेकिन अगर हम भावनात्मक विकास की बात करें तो भावनात्मक विकास बिना परिस्थितियों के सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से संभव नहीं है। अगर हम साइकोमोटर स्किल्स के डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम उनके शारीरिक विकास की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ कक्षा की 4 दीवारियों तक सीमित रहकर संभव नहीं है। मैं सबों का धन्यवाद करते हुए, पुनः समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपने गुरुवरों से कुछ सीखने की लालसा रखते हुए सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षक मित्रों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप जीवन में एक बार अवश्य गांधी के दर्शन को पढ़ें, गांधी के दर्शन को समझें, और यदि आप समझ जाएं तो उसे आत्मसात करें। यकीन मानिए, आप स्वयं को सिर्फ एक भारत के नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड सिटीजन के फीलिंग से अपने आप में जीना आरंभ करेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आगे के हमारे जो भी कृत्य है, आगे का हमारा जो भी वर्किंग है, वो एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो मित्रों, ये एक छोटी सी परिचर्चा आपसे थी जिसमें हमने गांधी के दर्शन और नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक तुलनात्मक विवरण, या यूं कहें कि गांधी जी के बुनियादी शिक्षा नीति का विस्तारित रूप आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया था। यदि मुझसे कोई भूल हुई होगी तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। पुनः मैं केंद्रीय विद्यालय खुर्दा और आप तमाम सज्जनों और देवियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। थैंक यू। बहुत ही प्रेरक और सुंदर ढंग से आपने नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में गांधीवादी दर्शन पर अपने विचार रखे। और सबसे बड़ी बात रही इस प्रसंग पर हम मानते हैं शुरू से ही कि बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष, आपने भावनात्मक विकास की बात अपने विचारों में, अपने वक्तव्य में कही, तो बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमको जो नई शिक्षा नीति हृदय पक्ष अर्थात भावनात्मक पक्ष के विकास पर विशेष जोर देना हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य है। इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। आपके इस प्रेरक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं।